कम से कम ये इस चीज़ की एक शुरुआत हुई। और अपने समाज के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि कम से कम ऐसे प्रोग्राम या फंक्शन जो भी है वो होने चाहिए, चाहे साल में हो, 6 महीने में हो, और हर आदमी को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और वही है कि बच्चों को शिक्षा अच्छे से अच्छा देना है और सही बाबा साहब के रास्ते पे चलना है, मैं तो यही चाहूँगी। और बाबा साहब जी ने जितना हमारे लिए किया है और कोई इतना नहीं कर सकता है। बच्चों को नहीं पता, आने वाले हमारे बच्चों को नहीं पता कि उनको क्या करना है, और राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि वो बहुत ज्यादा ही नुकसान दे रही हमारे। नमो बुद्धा जय भीम। मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा नाम श्री कृष्ण सिंह है और मैं अभी यहाँ मंडौली जेल में सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हूँ। और ये प्रोग्राम हम लोगों ने एक्चुअली में पिछली साल से थोड़ा शुरू किया है, लोगों में जागरूकता आई और अभी प्रयास है कि आगे और इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हाँ, ये सबसे ये गुजारिश है कि अब हम तो हैं सामने, लेकिन अपने बच्चों, परिवार, फैमिली में उनको धीरे धीरे ले आएं, तब ये हमारा मिशन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। नहीं तो जैसे कहीं गए, अपना खा पी करके आ गए, बस खत्म कहानी, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो अच्छा लगा आप लोगों ने सब आ करके यहाँ उपस्थिति दर्ज की, सबका बहुत बहुत साधुवाद। और सभी लोगों को नमस्कार, जय भीम। हाँ, मेरा नाम छोटलाल दोहरे है, तो इसी सोसाइटी में रहता हूँ। हालांकि मैं रिटायर हो चुका हूँ MTNL से, लेकिन मैं बेटे के साथ रहता हूँ। बेटा मेरा है, सर्विस करता है, तो उसके साथ तो मैं ये सबसे पहले मैं पूछता रहता था, कम से कम ये इस चीज़ की एक शुरुआत हुई। और अपने समाज के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि कम से कम ऐसे प्रोग्राम या फंक्शन जो भी है वो होने चाहिए, चाहे साल में हो, 6 महीने में हो, और हर आदमी को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अपने परिवार को ले आए, खुद आए और दूसरों को जागृत करें, उनको भी साथ लाएं, जिससे ये अच्छा लगे। बस जी को बुलाना चाहता हूं कि वो आएँ, और जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है, और ये बहुत साधुवाद की पात्र है, इनकी फैमिली, इनके हस्बैंड, और ये बहुत ही साधुवाद की पात्र हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गली में, अपने घर में, अपने पड़ोस में, आप संख्या की चिंता ना करें, 10 हो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं आप कैडर स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोशिश करते रहनी चाहिए आप लोग। आइए बहन जी, सरिताबाद जी, लगा इसको लगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सरिता है, मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ, B308। हम काफ़ी टाइम से सोच ही रहे थे कि इस तरह का प्रोग्राम हो जाए। अक्सर मैं कई सारे उसमें भी जुड़ी हुई हूँ, धम्मा क्लास है या कहीं कहीं और 3-4 उसमें मैं जुड़ी हूँ। तो मैं भी चाह रही थी कि अपने सोसाइटी में इस तरह का प्रोग्राम हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे, यूनिटी रहेंगी, तो उतना हम एक होके रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो एक दूसरे को इंस्पिरेशन मिलेगा ना, तो यूनिटी के साथ रहेंगे तो। और वही है कि बच्चों को शिक्षा अच्छे से अच्छा देना है और सही बाबा साहब के रास्ते पे चलना है, मैं तो यही चाहूँगी। और बाबा साहब जी ने जितना हमारे लिए किया है और कोई इतना नहीं कर सकता है, और इतना ऊंचाई पे रह के भी उन्होंने अपने फैमिली को इतना कुर्बान किया, उन्होंने वो हमारे लिए किया। उनकी वजह से हमें मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, सारी छुट्टियां हमें मिलती, उनकी वजह से मिलती है। हाँ, तो उन्होंने इतना कुर्बानी की, हमें थोड़े से बात पे भी हमें प्रॉब्लम लगता है, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए प्रॉब्लम लगता है, लेकिन उन्होंने इतना हमारे लिए संघर्ष किया है, तो हमारा एक एक कतरा भी हमारे लिए हम नहीं वो कर सकते। तो मैं यही चाहूँगी, वैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से, दीक्षा भूमि हमारे उधर ही है, इनका जन्म स्थान महू गाँव में हुआ है, वो भी हमारे उधर ही लगता है, तो कई सारे लोग दीक्षा भूमि में आते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से यही हूँ, 92 में, तो कई सारे उसमें भी मैं जुड़ी हूँ। तो मैं यही चाहूँगी
यूनिटी बना के रखो, कोई कुछ बोलेगा नहीं फिर। बस यही कह के मैं अपना कौन कौन गया में? सर ये हमारे मेहमान आए हुए हैं दिल्ली 99 से गौतम साहब, ये दो शब्द बोलेंगे एक्टिव और जागरूक कार्यक्रम। आइए सर, नहीं तो बहुत पुराने से हम लोग भी जाते हैं। मेरा नाम नरेंद्र गौतम है, दिल्ली 99 सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा नहीं है और रात को मैंने मैसेज देखा, मिला मेरे को मैसेज में, ग्रुप में गौतम जी हैं, तो ये वैसे जिया जी लगते हैं मेरे, और काफ़ी टाइम से हैं तो मुलाकात होती रहती है, मिलते रहते हैं। तो रात मैंने मैसेज देखा तो मैं सुबह मैंने कहा पहुंचना है यहाँ पर, तो मैं अपना काम सारा करके फिर मैं आया यहाँ पे। मुझे पता लगा कि फिर अपने शकुन बहुत जी आ रहे हैं और ऋषि जी आ रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा चलो, बहुत पहले से हम मिलते हैं, प्रोग्राम में अक्सर मिल जाते हैं और काफ़ी बातें होती हैं अपने समाज को लेकर के, इसको कैसे आगे लेके जाना है, कैसे एकजुट करना है, तो इस पे हम काम अलग अलग उसमें काम करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है तो एक है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फैमिली के थ्रू नहीं जानते हैं। कभी मिल गए, बातचीत हो गई, लेकिन बेसिकली फैमिली को आगे लेके जाना चाहिए हमें। बेबी मैं आज यहाँ अकेला आया, लेकिन मिसेज के साथ भी आना था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो सडनली मेरे को अकेला ही आया। वैसे मैं मिसेज के साथ ही जाता हूँ, जहाँ भी निकलना होता है दोनों साथ में ही चलते हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो भी अपना साथ में चलते हैं, लेकिन जितना भी हो सके कि बच्चों को आगे करना चाहिए हमें। बच्चों को अब जो यहाँ जो एक्टिविटी हो रही थी, जो बच्चे इतने बड़े हमारे घर में होंगे, जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे थे, वो बच्चों को सौंपनी चाहिए थी एक्टिविटी कि आप गत्ते लगाओ, ये सारी चीजें लगाओ। वो क्या होगा कि वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब वो इन्वॉल्व होंगे तो मिलेंगे दो चार लोगों से, तो फिर आगे के लिए ही वो रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने तक ही सीमित रखते हैं। वो चीजें थोड़ा हमें, इस चीज पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। और ये जो प्रोग्राम होते हैं, हम 14 अप्रैल को जागते हैं या बुद्ध पूर्णिमा के वाले दिन, वो दो चीजें हैं, उसी पर हम जागते हैं, बाकी सारे दिन हम सोते रहते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हमारे प्रोग्राम होने चाहिए कि हर उसमें किसी ना किसी एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। मैंने अपने यहाँ बहुत कोशिश की, पैसा भी कलेक्ट किया, सारा कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं आके वो अकेला मैं ही पड़ जाता हूँ, तो उसकी वजह से वो काम नहीं हो पाता है। बिना एक उसके सहयोग के, बिना सब लोगों के, समाज के सहयोग के बिना वो अकेला बंदा नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो एक्टिविटी है कि छोटी छोटी होती रहनी चाहिए, महीने में 2 महीने में, और ज्यादातर वो बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए हमें। तो बस ये सारी चीजें हैं, इस चीजों को हमें ध्यान देने की जरूरत है और आने वाले टाइम में बहुत ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को नहीं पता, आने वाले हमारे बच्चों को नहीं पता कि उनको क्या करना है। और राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि वो बहुत ज्यादा ही मतलब नुकसानदेह है हमारे लिए। तो इन सारी चीजें को हमें पैरामीटर्स पे सभी पे काम करने की जरूरत है, और भविष्य में ऐसे प्रोग्राम हो, बहुत अच्छी बात है, और जल्दी जल्दी हो। कोशिश अब ये रहेगी मेरी कि हमारी 3 सोसाइटी हैं, 3 ही सोसाइटी में कम से कम 50 परिवार हैं, 50 परिवार हैं। तो उस तीनों को मैं, एक कोशिश रहेगी मेरी कि इन तीनों को मर्ज करने की। तो जो भी प्रोग्राम हो, सारे एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे काम करें, तो मेरा यही वो है। बाकी आप सबका धन्यवाद, आपने बुलाया।